शांत हो जाइए महाराज। हे सिंह महाराज, इस बालक के प्राणों को बख्श दीजिए। ओम भागवते वासुदेवाय नमः। ओम भागवते वासुदेवाय नमः। कहिए महाराज। तुम एक भजन मुझे सुना दो, मैं इसे छोड़ दूंगा। जैसी आज्ञा हो महाराज, मैं आपको अवश्य भजन सुनाऊंगा। सुनाओ। कैलाश जी, सब दीन पुजला तोरे, नित उठी भोरे भोरे, किया हो शंकर को न बीती जिंदगी अपन बीते भई हो न, किया हो शंकर को न बीती जिंदगी अपन बीते भई हो न। दुख में जिंदगी बितले, सुख के दरस न भेटले। दुख में जिंदगी बितले, सुख के दरस न भेटले। किया हो दानी, किया हो दानी, कौन बीती जिंदगी अपन बीते भई हो न, किया हो शंकर कौन बीती जिंदगी अपन बीते भई हो न। सब दीन उजला तोरे, नित उठी भोरे भोरे, सब दीन उजला तोरे, नित उठी भोरे भोरे, किया हो दानी कौन बीती जिंदगी अपन बीते भई हो न, किया हो शंकर कौन बीती जिंदगी अपन बीते भई हो। सुनो बालक। हाँ मित्र। एक इंसानियत के नाते इंसान का परम कर्तव्य बनता है, अगर कोई दूसरा इंसान मुसीबत में हो तो उसे उसका मदद करना चाहिए। हाँ मित्र। वही मैंने आज तुम्हारे साथ किया। अब तुम अपने घर की तरफ जाओ, मैं भी अपने झोपड़े की तरफ वापस लौटना चाहता हूँ। मित्र, मैं अपना घर नहीं जाऊंगा मित्र। क्यों? मैं आपसे दोस्ती में करने के लिए चाहता हूँ। दोस्ती? हाँ मित्र, अगर आप इस जंगल में ना रहते तो मेरा जान चला जाता मित्र। सुनो, जहां तक रही दोस्ती की बात, तुम्हारे शरीर में राजशाही पोशाक, माथे पर चमकता तिलक, तुम किसी राज घराने का राजकुमार दिखते हो, और मैं कहां जंगल में रहने वाला और गरीब और अमीर का दोस्ती इस संसार सागर में ना तो कभी हुआ था ना होगा। मित्र, हुआ था जैसे कृष्ण और सुदामा का हुआ था, उसी तरह मैं करने के लिए चाहता हूँ दोस्त। प्राचीन काल से चला आ रहा
राजघराने का पुत्र हठी होता है और जिद्दी होता है। अगर तुम जिद करते हो तो इस संसार सागर में मेरी माँ ही मेरे पिता है और मेरी माँ ही मेरी माँ है। मित्र कहाँ है आपका माँ? मेरा माँ मेरा इंतजार झोपड़ी में करता होगा। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। ठीक है मित्र चलो। अगर मेरी माँ हम दोनों की दोस्ती कबूल कर ली तो सोचो हम दोनों का दोस्ती हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है मित्र। अरे अजुदीना चलवा रे बाबुआ मैया केरला टीचर अजुदी। हाँ मित्र। जय बाबुआ जी केला ए याजुदीना चली हो त मित्र जी। ए मैया के होला गिचवत मित्र जी। ए मैया के होला गिचवा हो मित्र जी। आजू चलो बहु माता हो जी के ला गिचवा अरे देरी नरला गई बार बाबुआ। हाँ मित्र। अरे देरी नरला गई बार बाबुआ। अजुदीना मैं जब भी आती हूँ अपने ध्रुव को नहीं देखती हूँ। ना जाने मेरा ध्रुव जानवरों से इतना प्रेम करते हैं कि अपनी माँ की बातों का परवाह नहीं करता। लेकिन तो नहीं जानता रे, जब माँ से उसके बच्चे दूर रहता है तो माँ का दिल रोता है। माँ का दिल रोता है रे। बोलो। स्वामी जी मेरा बेटा उत्तम गया है जंगल शिकार खेलने के लिए। गया है। लेकिन स्वामी जी जब मेरा बेटा उत्तम कुमार जंगल से लौटेगा हाँ तो आप उसे ही अपना गोद में बैठाइएगा। अच्छा। अन्यथा दूसरे बच्चे को अपना गोद में बैठाए। शट अप बेवकूफ है तुम। भगवान ने मुझे एक पुत्र दिया तो मैं दूसरे को पुत्र को क्यों गोद में बैठाऊंगा? स्वामी जी हाँ ये मैं आपको सोल्यूशन दे रही थी। अच्छा। और आपको मैं जानकारी कर रही थी। हाँ कहीं बेटे के आने की खुशी में आप उत्साह न हो जाए। नहीं रानी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं आपको चेतावनी देने के लिए आई थी। ठीक है तुम जा सकते हो। मैं जा रही हूँ। ठीक है जाओ। हेलो मास्टर साहब। हे ये सरद आ देखा भाई तो भैया हो जी आ हो उतमा हो कु मारा के देखा भाई आ हो उतमा हो कु मारा के देखा भाई ए देख ले भाई हो उतमा हो कु मास्टर साहब की आवाज। हेलो हेलो प्रणाम पिताजी। आशीर्वाद है बेटा। उत्तम कुमार तुम कहाँ रह गया था? तुम्हें इतना समय लग चुका था। ओम भागवते वासुदेवाय नमः। ओम भागवते वासुदेवाय नमः। पिताश्री के चरणों में भक्त ध्रुव कुमार बेटा का प्रणाम स्वीकार। उत्तम कुमार ये लड़का कौन है? पिताजी
हाँ, ये मेरा दोस्त है। क्या तुम्हारा दोस्त है? हाँ, ये तुम्हारा पिताजी। दोस्त कैसा दोस्त है? पिताजी, हाँ। जब मैं जंगल शिकार करने के लिए गया था तो जंगल में अचानक बहुत बड़ा शेर ने घेर लिया है मुझे। अच्छा जब मैं बाण चलाया, बाण नहीं लगा पिताजी, अच्छा और शेर मुझ पर झपट पड़ा। मैं जोर जोर से चिल्लाया उस जंगल में, हाँ। तो मित्र आकर मुझे बचाया। तुम्हारे कहने का अनुसार ये है, अगर ये लड़का जंगल में नहीं होता आज हाँ, तुम्हारा पिताजी। जान नहीं बचता। हाँ पिताजी। वाह, तो क्या इसके साथ तुमने दोस्ती लगा लिए हो? हाँ पिताजी। उत्तम कुमार, दोस्ती उस तरह का होना चाहिए जैसे सुदामा और कृष्ण का दोस्ती आज एक इतिहास के पन्ने के ऊपर सुनहरे अक्षरों के में छपा हुआ है। वैसा हाँ, दोस्ती होना चाहिए तुम दोनों को। ठीक है, मैं महामंत्री का आवाज लगाता हूँ और तुम दोनों भाई को आज कॉफी वाले दूध पिलाऊंगा अपना जांघों पर बैठाकर। ठीक है पिताजी। ठीक है, मैं महामंत्री का आवाज लगाता हूँ। अरे कहा गलत आकियात भइलौ रे, अरे बिजली रे हाँ मारर यादो दिन, अरे बिजली रे हाँ मारर यादो दिन, हे यही है बाबू अरे सिंगार तारा आज। महामंत्री इधर आओ। हेलो, प्रणाम महाराज। आशीर्वाद है। क्या बात है महाराज? महामंत्री सिंह तुम महल जाओ। अच्छा। और महल जाकर खुआ होटल दूध लेके आओ 2 गिलास में। ठीक है, कुर्सी ले जा, कुर्सी ले जा रहे, कुर्सी यहाँ से और उतारी से। मैं अपना दोनों बेटे को अपने हाथों से दूध पिलाऊंगा। ठीक है महाराज, आइए हम तुरंत लेके आ रहा हूँ महाराज। फौरन जाओ और फौरन आओ। महाराज लीजिए लीजिए लीजिए, हमको जाने में देरी लगता है। यही है। अरे बाल, क्या चीज का दूध है? ये है जो डिब्बा वाला दूध देखे हैं? हाँ, डिब्बा वाला दूध आजकल भैंस गाय नहीं ना है उतना। बात सही है। पर आप दोनों बैठ करके प्रेम से पिलाइए दोनों। अवश्य। जब उत्तम कुमार का दोष है हाँ हाँ, तो कोई चिंता की बात नहीं करो। बात सही है। ठीक है महाराज, लीजिए। लाओ। हाँ लो चेगा लो, चलिए मास्टर साहब। आहो ठीक है, जाओ बजे करियो हो राजा जी, आहो अपनो हो महल में हो राजा जी, आज करियो अपनो हो महल पे। हेलो। हे पिताश्री, बचपन से लेकर आज तक मैंने अपने पिता का चेहरा नहीं देखा। पिता के प्यार के लिए इस जंगल में मेरा जन्म हुआ, तड़पता रहा, भटकता रहा। जब मैंने अपने माँ से पिता का नाम पूछा, जब भी पूछना चाहा, तो मेरी माँ ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि बेटा, जब समय आएगा, समय से पहले इंसान को कुछ नहीं मिलता है और भाग्य से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। हे पिताश्री, देखो, जिस तरह उत्तम कुमार मेरा बेटा है उसी तरह तुम भी मेरा बेटा की ही तरह हो। आओ बेटा, मेरे गोद में बैठ जाओ। आज मुझे बहुत खुशी का बात है, भगवान मुझे एक पुत्र ने बल्कि 2 पुत्र दिया है। आज तुम दोनों भाई को अपने हाथों से दूध पिलाऊंगा। आहो का बहू ना देख लिए हो बाबूजी, पिताजी के सूरतिया ओ देखलो, पिताजी के सूरतिया ओ बाबूजी,
हे पिताजी के गोदिया का बाबू रे, हे बैठ गई हर पिताजी के गोदिया रे। अनु रानीश, तुम्हें सबसे पहले सोचना चाहिए या पूछना चाहिए कि आखिर वो लड़का है कौन। कौन है वो? और तुम आते ही उसके ऊपर अपना हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया। स्वामी जी, आपको मैं पहले इस दरबार से कह के गई थी, मेरे पुत्र के सिवाय अन्यथा आपके जांघों पे कोई लड़का बैठना नहीं चाहिए। Shut up! तुम्हें सबसे पहले मुझे पूछना चाहिए कि आखिर लड़का है वो कौन। कौन है? मैं नहीं जानती हूँ। ये उत्तम कुमार का दोस्त है। अगर ये लड़का नहीं होता आज तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं होता। क्या? हाँ। अरे मेरे लाल, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? इधर आओ मेरे बेटे। और उसे? वो भी तो मेरा बेटा है। स्वामी जी, आप महल में जाइए ना, मैं आपके लिए कॉफी बना के रखी थी, आपकी बातों में मैं भूल गई। जाइए ना प्लीज। देखो रानीश, जिस तरह मेरा बेटा उत्तम कुमार है, हाँ है। उसी तरह ये भी मेरा बेटा की ही तरह है। वो तो मैं इसे कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं इसे अच्छी तरह सेवा सत्कार करके ये शरीर पर जो फटा पुराना वस्त्र है, जी इसे नया वस्त्र देकर और इसे जंगल की ओर